आज जो मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन जो गेमिंग है उसके अंदर भी बहुत सारे हमारे बच्चे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। सबको लगता है कि वो ऑनलाइन जुआ खेल के या मोबाइल के अंदर जुआ खेल के या मोबाइल के अंदर कुछ करके वो धनवान बन जाएंगे। आप हमेशा से ध्यान रखना कि आज तक कोई व्यक्ति कभी भी जुआ खेल के और धनवान नहीं बना है या धनवान बना है तो वो उसकी अगली पीढ़ी धनवान नहीं रही है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं एक पुलिस अधिकारी होने के नाते कि हमारे समाज का जो युवा वर्ग है वो जिस तरह से ऑनलाइन जुए के अंदर वर्तमान में संलिप्त है वो पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। और उसके अंदर हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चे जो 10वीं क्लास के अंदर पढ़ते हैं, 11वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, बहुत सारे परिवार को पता ही नहीं, वो शाम होते ही पूरे दिन वो मोबाइल चलाते रहते हैं। और उनके आप मोबाइल कभी आपको टाइम मिले तो आप देखना उसके मोबाइल के अंदर 10 ऐप होके ऐसे डाउनलोड किए हुए जिसके ऊपर वो जुआ खेलते हैं। तो हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम हमारे समाज के अंदर, जैसे गुरुदेव ने बताया कि समाज की सोचे ही ना, कम से कम अपने बच्चों की ही सोच ले। हमारे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी संगति किनके साथ है, वो कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं और वो कहाँ जाते हैं, रात को कितने बजे वापस घर पे आते हैं, रात को 12 बजे वो घर से निकल रहा है तो क्यों घर से निकल रहा है, ये सब चीज के ऊपर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। और यदि हमने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि हर समाज के अंदर 500 साल के बाद में गिरावट आनी शुरुआत हो जाती है और ये बात वर्तमान में सच साबित हो रही है। मेरा आपसे सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके बच्चे हैं और यदि आपके बच्चे आपके हाथ से निकल गए तो हम चाहे कुछ भी कर लें, कोई भी परिसंपत्ति दूसरी हम इकट्ठी कर लें, हमें पूरे जीवन भर दुखी रहना पड़ेगा। निश्चित रूप से चाहे भले ही आपका एक बेटा हो या एक बेटी हो, कितना ही आपका प्रिय हो, लेकिन यदि आपका लड़का रात को 12 बजे या 2 बजे घर पे आ रहा है या घर से निकल रहा है और गाड़ियों के अंदर रोड के ऊपर घूम रहा है तो आपको सचेत हो जाने की जरूरत है कि आपका बच्चा सही रास्ते पर नहीं है। 99% ये 99% ये संभावना है कि रात को 2 बजे आ रहा है, जब मर्जी आए, घर वाले पूछ रहे हैं तो उनके ऊपर गुस्सा कर रहा है, उनके ऊपर चिड़चिड़ा हो रहा है, तो ये पहले लक्षण होता है कि आपका बच्चा या तो किसी नशे के अंदर पड़ा हुआ है और या कहीं दूसरी जगह के अंदर दबा हुआ है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हम हर सामाजिक फंक्शन में भाग लें, कहीं पर जाएं, लेकिन उसकी सार्थकता तभी है जब हमारे बच्चों के ऊपर, आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे, आपका बच्चा सफल होगा, आपका बच्चा गलत रास्ते पर नहीं होगा तो आपको भी रात को नींद अच्छी आएगी, आपका भी नाम, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन है वो सफल हुआ है। तो हमारे बच्चों की इस चीज के ऊपर विशेष रूप से वर्तमान में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यदि इस चीज के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम बहुत कुछ है वो खो देंगे, क्योंकि हमारा समाज का भविष्य तो ये आने वाली पीढ़ी है। तो आप बच्चों को डांटना, बच्चों को टोकना जरूर, इसको हमारे बुजुर्गों की जो ये दी हुई एक हमारी अमानत है उसको उपयोग करें। आपका बच्चा है, उसको आप डांटोगे नहीं तो आपका बच्चा किस रास्ते पर जाएगा वो आपको भी है वो पता नहीं। हम बहुत ज्यादा बच्चों को लेकर सेंसिटिव भी हो गए हैं और डरते भी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें बच्चों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की है वो जरूरत है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।